इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो हमारा रैन है वो गौरिया को हक करके खड़ा रहता है। तो वहाँ पे से वो देखते हैं कि जो थाइम है उन्होंने उन दोनों को देख लिया। वो नीचे आता है, तो जैसे ही वो नीचे आता है तो कोई लड़के ऐसी लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो थाइम है उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन लड़कों को बहुत पीटने लग जाता है और बोलता है कि तुम क्या समझते हो कि लड़के बेवकूफ़ होते हैं वो। तो वहाँ पे जो गौरिया वो आती है तो बोलते थाइम तुम क्या कर रहे हो, तो थाइम उनको मार रहा होता है। फिर वो वहाँ से उठता है और बोलता है केविन और एमजे आज से जो F4 है वो सिर्फ 3 लोगों का मेंबर है और जो रैन है उसको आज के बाद F4 का मेंबर नहीं माना जाएगा, ये वो करके बोल के वहाँ से चले जाता है। और जो हमारा जो रैन है वो कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि उसको पता होता है कि क्यों ऐसा बोल रहा है। जो वहाँ पे गौरिया होती है वो बोलती है मेरी बात तो सुनो। तो जो थाइम होता है वो उसे फ़ोन देते हुए बोलता है कि एटलीस्ट तुम सच बोल देती है, ये सब चीज़ें बोल रही होती है। तो फिर उसके बाद वो इसके पीछे पीछे जाती है, उसे रूम पे लेके जाती है। तो वहाँ पे भी बोल रही होती है कि थाइम तुम्हें हुआ क्या है। तो वहाँ पे जो थाइम है वो बोलता है कि तुम बोलो कि तुम रेन से नफरत करती हो, बोलो। वो बहुत चिल्ला के बोल रहा होता है, बहुत तोड़फोड़ कर रहा होता है, लेकिन जो गौरिया है वो नहीं बोलती है, वो मना करती है। तो जो थाइम है उसे गुस्सा आ जाता है। तो वो गौरिया से बोलता है कि तुम बोलो कि तुम रैन से नफरत करते हो। वो नहीं बोलती है तो उसे मारने के लिए जाता है, बट उसे मारते मारते बच जाता है क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था, बस वो बहुत हर्ट हो गया होता है इस बात से। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थाइम की सिस्टर बैठी हुई होती है और उसी के पेरेंट्स, उस लड़के के पेरेंट्स बैठे होते हैं जिसको थाइम ने मारा होता है। तो वो वहाँ पे सबूत दिखा रहे होते हैं, लेकिन उसी टाइम पे इंटरनेट से सब जगह से वो वीडियो डिलीट हो जाती है जिसमें थाइम उन लड़कों को मार रहा होता है। तो तभी वहाँ का प्रिंसिपल आ जाता है और बोलता है कि आपके पास कोई भी सबूत नहीं है कि थाइम ने ऐसा किया है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सब चीज़ें बोल के वहाँ पे से सीन कट हो जाता है। फिर टाइम को दिखाया जाता है जो उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आई होती है और बोलती है तुमने आज बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो वहाँ पे जो थाइम है वो बोलता है कि आपको मेरी चिंता हो रही है। तो बोलती है हाँ मुझे चिंता हो रही है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी कंपनी डूब जाती है, वो ऐसे करके बोल रही होती है। तो वहाँ पे थाइम को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तो आपको मेरी फिक्र नहीं है, आपको अपनी कंपनी की फिक्र है। तो तभी उसकी माँ उसके मुँह पे सब जो क्या कहते हैं गौरिया के पेपर्स फेंक के मारती है और बोलती है कि अब ये सब चीज़ें कंट्रोल कर लो वरना मैं अपनी तरीके से इस चीज़ को हैंडल करती हूँ। और वैसे भी तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ कैसे किया था। फिर उसके बाद दूसरी तरफ थाइम जो गौरिया है वो कनिन से बात कर रही होती है कि जो थाइम है उससे बात नहीं कर रहा, उसने एक भी इसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। तो जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि थोड़ा सा टाइम दो, वो समझ जाएगा। तो तभी वहाँ पे रैन आ जाता है उनसे मिलने के लिए, तो वो रैन के पास चली जाती है। उसके बाद एमजी को दिखाया जाता है जो थाइम से मिलने के लिए, एमजी और केविन थाइम से मिलने के लिए आए होते हैं और थाइम को समझाता है, लेकिन थाइम बोलता है कि मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, अगर तुम्हें भी मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम दोनों भी यहाँ से जा सकते हो। तो थाइम बोलता है। तो वहाँ से जो एमजे है केविन है वो भी चले जाते हैं। वहाँ पे एमजे थाइम की साइड ले रहा होता है, जो केविन है वो रैन की साइड ले रहा होता है। तो उन दोनों में भी इस चक्कर में झगड़ा हो जाता है। तो वो एक दूसरे से बोल रहे होते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम थाइम को अकेले कैसे छोड़ सकते हो, जो रैन है वो एक लड़की के चक्कर में हमारी दोस्ती भूल रहा है, ये वो करके उन दोनों के बीच में भी लड़ाई होने लग जाती है। फिर दूसरे सीन दिखाया जाता है कि रैन और जो गौरिया है वो दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पे जो रैन है वो बोलता है कि आज मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो गौरिया बोलती है ठीक है। फिर वो लोग दोनों घूमने के लिए जाते हैं, बहुत जगह मस्ती वस्ती करते हैं, बहुत खाते पीते हैं, बहुत मतलब गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो वहाँ पे जो थाइम है मतलब जो हमारी गौरिया है वो थाइम के बारे में ही उससे बातें करने में लगी हुई होती है एक तरह से, और गेम वगैरह भी खेल रही होती है और थाइम को ही याद कर रही होती है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो गौरिया है एक्चुअल में किस, और गौरिया को भी डाउट होता है इसलिए वो थाइम के पास आई होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो रैन है वो सब लोग शॉपिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं, बहुत सारी शॉपिंग वगैरह करते हैं, बहुत सारी गेम्स वगैरह खेलते हैं। उसके बाद कनिन को दिखाया जाता है जिसे केविन मिलने के लिए आया होता है। तो कनिन और केविन ऐसे बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे केविन बता रहा होता है कि ये सब चीज़ें हो गई हैं, कनिन को बता रहा होता है। तो कनिन बाहर पे बैठी हुई थी। फिर एमजे को बोल के फ़ोन करके बताता है कि वो कनिन से मिलने के लिए आया है। तो वो बोलता है कि मैं कनिन से बात करूँगा कि गौरिया को समझाए, ये सब चीज़ें ये करके बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो कनिन है वो भी मतलब उससे बोलती है कि इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कर सकती, गौरिया के पर्सनल डिसीजन होगा जो भी लास्ट में होगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो रैन और गौरिया हैं वो वहाँ पे खड़े होते हैं। तो वहाँ पे रैन उसका एक तरह से टेस्ट जैसा लेता है, उससे बोलता है कि अच्छा तुम्हें रैन ज़्यादा सही लगता है या मैं सही बेटर लगता हूँ, कौन बेटर लगता है। वो वहाँ पे उसे देख रही होती है। तो वो बोल रहा होता है कि बताओ ना कौन एक्चुअल में कौन बेटर है। तो वहाँ पे जो गौरिया होती है उससे कुछ क्या कम हो जाती है। तो तभी जो रैन है उसके
पास आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जो गौरिया होती है वो भी उसके पास आती ज़रूर है, लेकिन उसे अचानक से वहाँ पे कबूतर दिखते हैं तो उसे थाइम की याद आ जाती है और थाइम के बारे में सोचने लग जाती है। और रैन मतलब थाइम के बारे में सोच रही होती है रैन के पास होके भी, तो उसे समझ आ जाती है कि वो रैन से कितना प्यार करती है। तो वहाँ पे थाइम रैन को बोल के कि मैं प्लीज़ मैं मुझे लगता है कि मैं थाइम से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, ये बोल के सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ कनीन को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देख लेती है। वहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड उसके बारे में बात कर रहा होता है कि वो बेवकूफ़ लड़की है ये वो करके, तो वहाँ पे केविन देख लेता है उसको। तो वो वहाँ से भाग जाती है और भाग के सीढ़ियों पे बैठ के बहुत रो रही होती है। तो जो कनीना बहुत रो रही होती है तो केविन उसके पास आता है, वो बोलता है कि रो के कुछ फ़ायदा नहीं है, मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और तुम अपना बदला भी ले सकते हो, ऐसे रो के कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो बोलती है ठीक है क्या प्लान है बताओ, मैं वही करूँगी। तो उसके बाद वहाँ पे दिखाया जाता है कि रैन और गौरिया भी आ गए होते हैं। तो जैसे ही गौरिया उस लड़के को किसी और लड़की के साथ देखते हैं, कनीन के बॉयफ्रेंड को, तो उसको मारने के लिए जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो केविन को देख लेता है, वो बोलता है रुको कुछ टाइम, केविन संभाल लेगा। तो फिर केविन को दिखाया जाता है जो उसके पास उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसी के पास जाता है, उस लड़के की गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पे बोलता है कि तुम्हें जो भी मतलब बेटर है, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम जो भी बोलोगी मैं वो दिला सकता हूँ तुमको ये वो। तो जो लड़की होती है वैसी लालची होती है, वो उस लड़के को छोड़ के केविन के पीछे पीछे लग जाती है और केविन को भला बुरा सुना देती है। केविन बोलता है तो केविन जो कनिंग का बॉयफ्रेंड है बोलता है तो मेरी गर्लफ्रेंड पे लाइन मार रहे हो, तो बोलते मैं कोई लाइन नहीं मार रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल बोल रहा हूँ। तो वहाँ से गुस्से से बाहर आ जाता है। वहाँ पे वो उसको कनिंग दिखती है तो वो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तभी वहाँ से दिखाई देता है कि जो लड़की है उसको डिच करके केविन बाहर आ जाता है और जो महंगा वाला पर्स है वो कनिन को देता है और बोलता है हाँ ये मेरी ना गर्लफ्रेंड है। तो बोलता है अच्छा तुम इतनी बहुत सी लड़कियों को कैसे गर्लफ्रेंड बना लिया ये वो। कनीन तो मुझे पहचान तो रही होगी ना ये वो। तो बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं जानती तुम कौन हो। तो मतलब वहाँ पे उसको बहुत बुली कर देते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी गौरिया है उसको भी गुस्सा आ जाता है, उसे एक जोरदार पंच मारती है और लात मारती है, बोलती है तुमने थाइम को गलत साबित किया और तुमने थाइम को बहुत मतलब बुरा था। तो मैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसा बोलने की। और उसे बहुत गालियाँ वगैरह दे रही होती है और जो रैन है वो भी उसकी बातें सुन रहा होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनडायरेक्टली उसने मतलब थाइम का प्यार का इजहार कर दिया होता है। थाइम की बहन देखती है कि थाइम इतनी रात को कहीं जा रहे हैं। एक्चुअली रैन ने थाइम को बुलाया होता है उसी स्टेडियम में जहाँ पे वो लोगों को बुली किया करते थे, और रैन ने वहाँ पे उसको बुलाया होता है। और रैन जैसे ही थाइम वहाँ पे आता है तो रैन बोलता है कि तुम गौरिया से दूर रहो, मैं गौरिया को गर्लफ्रेंड बनाऊँ या उसे यूज़ करके फेंक दूँ, तुम्हें उस चीज़ से क्या। तो जो थाइम है इस बात को सुन के बहुत उसे गुस्सा आ जाता है और उन दोनों पे लड़ाई होने लग जाती है। तो एमजे और केविन में भी लड़ाई होने लगती है, चारों लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। तो वहाँ पे जो थाइम है वो मतलब गुस्से से बोलता है कि मैं गौरिया को पसंद करता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उससे उसके बारे में ऐसा बोलने के लिए, गौरिया बहुत अच्छी लड़की है मुझे पता है ये वो। तो जो रैन है वो बोलता है मैं यही तो तुम्हारे मुँह से बुलवाना चाहता था कि तुम गौरिया को पसंद करते हो और दूसरी बात जो गौरिया है वो अच्छी है करके, इसी वजह से मैंने ये सब नाटक किया। तो उन चारों के बीच में ये बातें सुन के सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है और चारों एक दूसरे से अच्छे से बात करने लग जाते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। तभी वहाँ पे गौरिया आ जाती है। गौरिया भी थाइम से बोलती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मुझे इतना बुरा कैसे समझ सकते हो और तुमने मुझे सच सच क्यों नहीं बताया। तो उसे मारने लग जाती है। तो वहाँ पे रैन उसे बोलता है कि अभी तुम्हारे हवाले है, अब तुम इसके साथ कुछ भी करो। तो वहाँ पे जो वो दोनों फिर भी लड़ रहे होते हैं, वहाँ पे थाइम से बोल रहे होते हैं कि तुमने सच सच क्यों नहीं बताया कि कनिन के बॉयफ्रेंड ने ये किया था ये वो करके बोल रहा था। वो बोलते तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं था तो मैं तुम्हें कैसे बताता ये वो करके वो बच्चों की तरह लड़ने लग जाता है। तभी वहाँ से रैन लोग बोलते हैं कि इन लोगों को हम कितना भी एक कर लें, ये दोनों तो हमेशा बच्चों की तरह ही लड़ते रहेंगे। उसके बाद जो गौरिया होती है वो थाइम के चोटों पे दवाई लगा रही होती है और थाइम बोल रहा होता है कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। वो बता रहा होता है कि जो उसकी मॉम थी वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल करती थी, वो हमेशा ये मुझे ये बताती थी कि अगर मैं स्ट्रिक्ट रहूँगा तो सब उसके मतलब उसके नीचे रहने चाहिए, और ये इस वजह से मैं लोगों को परेशान करता था ताकि मेरी मॉम मुझसे खुश हो जाए और मुझसे प्यार से बात करे। मुझे भी ये सब चीज़ें करना पसंद नहीं था, लेकिन मेरी मॉम चाहती थी कि मैं एक रूलर टाइप का बनूँ, हमेशा एक हेड की तरह रहूँ ताकि मतलब उनका जो नाम है वो हमेशा ऊँचा रहे। इस वजह से मैं स्कूल में ये सब चीज़ें करता था ताकि मेरी जो माँ है उसको ये सब बातें पता चले तो वो मेरे से खुश हो जाए। ये सब चीज़ें बातें बताता।
टाइम को दिखाया जाता है जो उस स्टेडियम के बाहर पे एक बोर्ड लगा देता है और बोलता है कि आज के बाद मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें बुरा लगे, और आज के बाद कोई भी किसी को बुली नहीं करेगा। वहाँ पे एक बोर्ड लगा के नो एंट्री करके कुछ लिख देता है ताकि वहाँ कोई भी ना जाए अब। तो उसके बाद थाइम मुझसे बोलता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, हमेशा तुम पे ट्रस्ट करूँगा और मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा, ये वो बोलता है। तो वहाँ पे गौरिया भी बहुत खुश हो जाती है। तो दूसरे दिन गौरिया को दिखाया जाता है जो अपने फ़ोन पे थाइम का मैसेज पढ़ के बहुत खुश हो रही होती है। जैसे ही अंदर आती है, वो मैसेज पढ़ते पढ़ते अंदर आ ही रही होती है, तो देखती है कि उसकी जो मॉम है, थाइम की मॉम, उसके घर पे आई हुई है। तो जैसे वो थाइम की मॉम को देखती है तो एकदम शॉक हो जाती है कि क्योंकि उसकी मॉम एकदम गुस्से में वहाँ पे बैठी हुई होती है अपने लोगों के साथ, और उसकी जो फैमिली वाले होते हैं वो भी वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तो वो सब चीज़ों को देख के डर जाती है। होप यू लाइक इट। मुझे बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, मैं आगे को एक्सप्लेन करते रहूँगी। थैंक यू सो मच।